नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका दुबे है और इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक नए नीश के बारे में जो कि प्रॉफिटेबल है और जिसमें कंपटीशन भी अभी लो है एंड आप इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। तो वो नीश क्या है और किस तरीके से आप उस पे काम करते हैं, वो कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें मैं बात करने वाली हूँ। क्या सेल्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले तो आपको amazon.com पे जाना है और जो आपका डिलीवर सेक्शन है उसको आप एक यूएस सिटी पे पिन कोड पे आप इसको लगाएंगे। यहाँ पे मैंने न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया है, आप चाहें तो कोई और भी यूएस सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने क्यों किया है ये मैंने पहले ही बता रखा है, ताकि जहाँ आप चाहते हैं बेचना आपको वहीं का ट्रैफिक समझ में आए आपको, क्योंकि कई बार एल्गोरिदम मिसअप हो जाते हैं और अगर आप इंडिया का कंट्री देते हैं तो शायद आपके प्रीवियस सर्च रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो उसको मैनिपुलेट कर देता है सर्च रिजल्ट्स को, जो कि हम ऑब्वियसली नहीं चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप इसको चेंज करेंगे डिलीवर टू अपने शहर, अपने यूएस के सिटी का। उसके बाद आप ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ही आप कोई भी नीश रिसर्च या कीवर्ड रिसर्च करेंगे, ठीक है जी। तो फिर ऑल के अंदर सबसे पहले जो नीश जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है 101 स्टोरी स्टार्टर फॉर किड्स, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सर्च रिज़ल्ट है 145 और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने दो दो चीज़ों की बेसिकली बात की है। पहली चीज़ तो ये है कि सर्च रिज़ल्ट हमारा कम होना चाहिए, 1000 या 1000 के नीचे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन जो मैंने बताई थी वो ये है कि कोई भी 3 बुक केडीपी लो कंटेंट बुक जिस निश में आप सर्च कर रहे हैं उसकी रैंकिंग 3 लाख से नीचे होनी चाहिए। वाई? बिकॉज उस केस में क्या होता है कि हमको पता चलता है कि ये बुक्स जो हैं जिसकी रैंकिंग 3 लाख से नीचे है वो कम से कम एटलीस्ट उनका एक सेल पर डे के हिसाब से हो रहा है। मतलब वर्स कंडीशन भी अगर मैं लेके चलूँ उस केस में भी मुझे एक बुक तो मेरा सेल होना ही चाहिए, राइट। तो इस वजह से तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ही मैंने ये टाइप किया यहाँ पे आप देख सकते हैं 145 सर्च रिजल्ट है और यहाँ पे एक बुक में हमको मिल गया है जिसकी है 48,465। आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलेगा 1,27,913। दूसरी बुक भी मिल गई और तीसरी बुक भी हमें मिल जाएगी, ये रहा 181,729। मतलब मोटा मोटी आप देख के चलें तो ये प्रॉफिटेबल है क्योंकि हमारी दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 50 राइटिंग प्रॉम्प्ट्स में भी आपका 31,852, मतलब कि ये है प्रॉफिटेबल। अब आप ये 101 मैंने सेलेक्ट किया है, आप इसको 51 में डिवाइड करिए, 45 में डिवाइड करिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैंने एक वो कंडीशन लिया है जिसमें कि अभी प्रॉफिटेबल चल रहा है, ठीक है जी। तो अब इसको लेके चलती हूँ मैं 48,465 वाले को और इसको मैं ओपन करती हूँ नए टैब में। तो हमको ये रैंकिंग तो पता चल गई, लेकिन अब मुझे पता करना है कि ये हर महीने का ये कितना सेल देता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी जो कॉस्ट है वो है 995। तो मेरे हिसाब से इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट ये सब मिला जुला के अगर अमेज़ॉन $3 भी चार्ज कर रहा है 100 पेजेस का है तो ऑब्वियसली 120 पेजेस का है तो $3 में लेके चलती हूँ, फिर भी इसको अच्छा खासा रॉयल्टी मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसका पता लगा लेते हैं कि ये कितना एक्चुअल में कितना इसको प्रॉफिट है इस बुक को, इस निश को। उसके लिए हम एक साइट पे जाते हैं जिसको बोलते हैं ackpublishing.com। इसमें क्या होता है कि हमको नंबर ऑफ़ सेल्स पता चल पाते हैं, एग्जैक्टली नहीं पता चलते हैं लेकिन मोटा मोटी पता चल जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसका हमारा जो है ASNI नंबर मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, इसका ASNI नंबर, ASIN नंबर, सॉरी ओके इसको क्या हुआ, सॉरी ये TCK पब्लिशिंग है।
अमेज़ॉन बुक सेल्स कैलकुलेटर में जाना है अपने को। ये रहा साइट हमारा, इसको आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे BSR रैंक हमारा क्या है और ये कितना सेल्स दे रहा है, ये हमको पता करना है। तो BSR रैंक जो है वो हमारा कितना है, 48,465। तो यहाँ मैं टाइप करूँगी 48,465 बिना कॉमा के, ठीक है। और यहाँ पे ई बुक नहीं, बुक है, और यहाँ पे सीधे कैलकुलेट सेल्स। तो एक दिन का ये सेल्स है $6, 6 कॉपीज़, और एक महीने का ये अप्रॉक्सीमेटली है 94 सेल्स, ठीक है। इसका मतलब कि एक बुक पे अगर ये $5 भी, $4 भी बना रहे हैं तो फिर भी ये $380-390 के अप्रॉक्सीमेटली है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अगर एक बुक से आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है, और ये मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ, ऊपर नीचे तो ऑब्वियसली होगा, नीचे तो नहीं होगा, ऊपर ही ज़्यादा बढ़ेगा इसकी प्राइसिंग, ये मैं श्योर हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं $400 पकड़ के चलूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक बुक से ये $400 बना रहे हैं। अगर इसकी ऐसी ही 3-4 बुक रैंक कर रही है या फिर अच्छी सेलिंग हो रही है तो ऑब्वियसली दे आर मेकिंग रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये निश जो है वो प्रॉफिटेबल है और आप इस पे काम कर सकती हैं, ठीक है जी। अब देखना चाहेंगे कि हमको तो पता चल गया कि निश क्या है, प्रॉफिटेबल है, कितना सेल कर रही है, ये सब हमको पता चल गया। अब हमको पता करना है कि ये दिखता कैसा है। तो इसके अंदर लुक इनसाइड के अंदर हम जाएंगे और देखेंगे कि ये दिखता कैसा है। तो कवर इसका अट्रैक्टिव है, 101 स्टोरी स्टार्टर्स है, मतलब कि स्टोरी स्टार्टर्स मतलब होता है कि स्टोरी आपको इनिशिएट करके वो दे रहा है, और आगे का स्टोरी जो है आपके जो बच्चे हैं, जो आप जिसको आप बेच रहे हैं, वो अपने क्रिएटिविटी, अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, सोफिया कुडंट बिलीव इट, हर न्यू यूट्यूब वीडियो हैड ओवर 500 व्यूज़, समवन इवन लेफ्ट अ कमेंट, शी वॉज गोइंग टू बी फेमस। अब कोई भी बच्चा ये पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि आगे की स्टोरी क्या होनी चाहिए। अगर उसको 500 व्यूज़ मिल रहा है तो अब सोफिया ने आगे क्या किया, शी स्टार्टेड पुटिंग आउट मोर कंटेंट वीडियोस, और ये वो जो भी उनका इमेजिनेशन है उस अकॉर्डिंग वो अपना स्टोरी लिखेंगे। तो ऐसे ही स्टोरी प्रॉम्प्ट्स जो होते हैं वो 101 हमको इसके अंदर देने होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अब सोच रहे होंगे आप कि ठीक है, ये भी समझ आ गया इंटीरियर कैसे दिखता है, अब इंटीरियर मिलेगा कहाँ, मैं बनाऊँगा या बनाऊँगी कैसे, और कीवर्ड्स वगैरह क्या होंगे। कीवर्ड्स मैंने समझाया है कि कैसे रिसर्च करना है। इंटीरियर की बात आई तो इंटीरियर में जो है आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि आप क्रिएटिव फैब्रिका में $1 में 1 महीने यूज़ कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे। $1 आपको बस खर्चना है, दैट इज़ इक्वल टू लाइक 77 रुपीज़ अभी के हिसाब से, एंड इन 77 INR you will get access to for everything for 1 month। तो ये बहुत अच्छा है, मेरे पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। दूसरी है कि अगर आपको यूनिक चाहिए तो मेरे शॉप पे से आप जाके और परचेस कर सकते हैं। मैंने बहुत टाइम लिया इस वीडियो को पुट ऑन करने में, क्योंकि इसके इंटीरियर्स, कीवर्ड्स वगैरह मैं सब कुछ डिज़ाइन कर रही थी, तो वो भी अवेलेबल है मेरे शॉप पे, जो कि यूनिक है और जो कि टेस्टेड आउट है KDP पे। तो अगर आप चाहें तो आप परचेस कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तब भी कोई बात नहीं, आप क्रिएटिव फैब्रिका से ही आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं चीज़ों को बनाने का। तो बाकी आई आपकी कवर की बात, तो कवर के ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि कवर आप कैसे बना सकते हैं, कैसे इंस्पिरेशन लेना है, ए लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप उसको जाइए और वॉच करिए। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि इसको कैसे आगे की तरफ आपको बढ़ाना है, कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो आई होप you enjoyed this video. If you did, let me know in the comment section below.